अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक सब्सक्राइबर का कमेंट था कि कॉकटेल पर कंप्लीट वीडियो बनाएं। तो आज की वीडियो जो है हमारी कॉकटेल पर है, जिसमें हम आपको बताएंगे कॉकटेल की तमाम तर मालूमात देने की आपको कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूं ताकि आपको पता चल जाए कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कॉकटेल पाकिस्तान में कितनी किस्म के पाए जाते हैं। उसके बाद मेल फीमेल की पहचान बताऊंगा, ब्रीडिंग एज बताऊंगा, ब्रीडिंग सीज़न बताऊंगा, इसका सॉफ्ट फूड बताऊंगा, मिक्स सीड बताऊंगा, उसके बाद आपको केज का साइज बताऊंगा और ब्रीडिंग के लिए जो है वो बॉक्स बेहतर होता है या मटकी बेहतर होती है। तो इस तरह की जो है मैं आपको इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूं। तो अगर आप हमारी इस वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, कोई भी टाइम वेस्ट किए बगैर हम अपने टॉपिक पर आते हैं। आपको मैं बताता हूं कि पाकिस्तान में कितनी तरह के जो कॉकटेल हैं उन पर काम हो रहा है। जो कॉमन है यानी कि कमर्शियल है, मैं आपको सिर्फ उन बताऊंगा। सबसे पहले ग्रे कॉकटेल आ जाता है, उसके बाद पाइड कॉकटेल आ जाता है, क्रीम या कॉमन कॉकटेल भी इसको कहते हैं वो आ जाता है, फिर इनो कॉकटेल आ जाता है यानी कि वाइट कलर का होता है और उसकी आइज़ रेड होती हैं, और उसके बाद पर्ल कॉकटेल होता है। ये 5-6 किस्म के कॉकटेल हैं जिनकी पाकिस्तान में जो है वो ब्रीड ली जाती है। कि अगर आप कॉकटेल का कारोबार करना चाहते हैं, शौक करना चाहते हैं, तो आपको जो है इन पॉइंट्स का पता होना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आपको मेल फीमेल का पता होना चाहिए। जो होगा ना मेल, उसके जब आप उसके पर को खोलेंगे, नीचे से मैं कोशिश करूंगा साथ में पिक्चर भी लगा दूं, तो अगर आप उसके पर को उठाएंगे तो नीचे आपको जो है बिल्कुल साफ नजर आएगा, कोई डॉट नहीं होगा, कोई स्पॉट नहीं होगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप फीमेल के विंग को पर को उठाएंगे तो उसके नीचे छोटे छोटे से धब्बे होंगे, डॉट होंगे, स्पॉट होंगे। तो ये इसकी बेसिक जो है वो मेल फीमेल की पहचान होती है। उसके बाद बात करते हैं कि कॉकटेल की ब्रीडिंग एज कौन सी होती है। तो कॉकटेल की जो मेच्योर ब्रीडिंग एज होती है वो होती है 15 महीने से प्लस, यानी कि जब 15 महीने उसकी एज हो जाए तो तब उसको ब्रीड पर लगाना चाहिए। कुछ दोस्त होते हैं जो जल्दी में जो है 8 महीने का, 10 महीने का, 12 महीने का कॉकटेल भी ब्रीड पर लगा देते हैं, जिसका रिजल्ट ये आता है कि वो ब्रीड नहीं करते, वो ब्रीड में जो है वो मेच्योर नहीं होते। तो वो कभी अंडा देते हैं, अंडा एक देते हैं, 2 देते हैं, अंडा तोड़ देते हैं, अंडे अनफर्टाइल होते हैं और इस तरह के इशू बनते रहते हैं। तो कोशिश करें कि आप जल्दबाजी ना करें, और जब आप अगर चिक लेके आते हैं यानी कि अगर आप पट्ठे लेकर आते हैं तो उनकी एज जब 15 महीने प्लस हो जाए तो फिर आप उसको जो है वो ब्रीड पर लगाएं। उसके बाद इसके ब्रीडिंग सीजन की बात कर लेते हैं, क्योंकि नए दोस्तों के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कॉकटेल का ब्रीडिंग सीजन कौन सा होता है। देखें दोस्तों, कॉकटेल जो है वो 12 महीने ही ब्रीड करता है। इसका कोई स्पेसिफिक जो है वो इसका ब्रीडिंग सीजन नहीं होता। यही कॉकटेल की सबसे अच्छी बात है, क्योंकि ये 12 महीने जो है ब्रीड करता है। लेकिन इखलाकी तौर पर अगर आप इसको फुल गर्मी जब होती है, यानी कि जब मानसून का सीज़न शुरू होता है हबस वाला, वो 1 से 2 महीने अगर आप इसके बॉक्स और मटकी उतार दें, इसे ब्रीड ना लें, तो इससे ये होता है कि आपके जो कॉकटेल होते हैं उनकी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और जब दोबारा आप इसको ब्रीड पर लगाएंगे तो वो अच्छी ब्रीड करेंगे। तो इन 2 महीनों को आप जो है वो साल से निकाल दें, इसमें ब्रीड ना लें। और अगर आप जो है पूरा साल ही इनको ब्रीड पर लगाए रखेंगे तो फिर इनकी यानी कि बच्चे देने की जो रेशो होगी वो कम से कम होती जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि इसको आपने मिक्स सीड कौन सा देना है। इसको आप अगर आपने लाबर्ड रखे हो तो वो भी मिक्स सीड दे सकते हैं, अदरवाइज जो मैं आपको बता रहा हूँ ये भी आप दे सकते हैं। और अगर आपको समझ नहीं आता कि भाई ये चीज़ें कौन सी हैं, कहाँ से मिलेंगी, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। आप अपने इलाके की बर्ड शॉप पे चले जाएं, अच्छी बर्ड शॉप पे जहाँ से दाना मिलता है, तो उसको आप बता दें कि आपने कॉकटेल रखे हुए हैं, तो उस हवाले से आपको बना बनाया मिक्स सीड दे देगा, ठीक है ना। तो आप वो भी यूज़ करवा सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि वो साफ़ सुथरा हो, उसमें मट्टी वगैरह या जाले ना बने हो, बिल्कुल साफ दाना हो, तो वो आपने यूज़ करवाना है। और अगर आप खुद से बनाना चाहते हैं तो उसमें आप जो है मोटी कंगनी, बारीक कंगनी, उसके अलावा गोल कंगनी जो होती है वो यूज़ करवा सकते हैं, कनेरी सीड यूज़ करवा सकते हैं, सनफ्लावर सीड जो होते हैं वो यूज़ करवा सकते हैं। तो ये भी आप मिक्स करके जो है आप दे सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप जानना चाहते हैं कि इसका प्रॉपर जो है मिक्स सीड कौन सा होता है, तो हमारे चैनल पर चले जाएँ, वहाँ पर आपको जो है कॉकटेल का सर्दियों का और गर्मियों का मिक्स सीड की वीडियो जो है आपको मिल जाएगी। या अगर आप जो है यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो वहाँ पर भी आपको बेशुमार जो है वीडियोस जो है वो मिल जाएंगी। उसके बाद कॉकटेल के सॉफ्ट फूड पर बात करते हैं कि इसको सॉफ्ट फूड कौन सा देना चाहिए। इसमें आप काला चना दे सकते हैं, यानी कि काले चनों को आप जो है 12 से 15 घंटे के लिए भिगो कर रखें, जब वो नरम हो जाए तो वो आप कॉकटेल को दे सकते हैं। उसके बाद आप कॉर्न यानी कि छली भी दे सकते हैं, फिर आप उबले हुए चावल भी दे सकते हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है
जो मैं अक्सर कहता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी परिंदा है और आप ब्रीड लेना चाहते हैं तो आपको जो है ये चीज़ ज़रूर इस्तेमाल करवानी चाहिए। वो होता है बॉयल एग, यानी कि उबला हुआ अंडा। वो आपने ज़रूर यूज़ करवाना है जब भी आप अपने परिंदे से ब्रीड लेते हैं। कोई भी आपका परिंदा है तो आपने जो है जब तक उसे ब्रीड ले रहे हैं उसके नीचे अंडे बच्चे हैं तो आपने बॉयल एग जो है उनको ज़रूर यूज़ करवाना है। उसके अलावा आप इसको मुख्तलिफ़ किस्म की जो सब्ज़ियाँ होती हैं मौसमी वो भी दे सकते हैं, और जो फल वगैरह होते हैं मौसमी वो भी दें तो ये बड़ी आसानी से और शौक़ से खा लेते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि कॉकटेल के अंडों में से बच्चे कब निकलते हैं, यानी कि पहले दिन अंडा दिया तो उसके कितने बाद जो है उसके अंडों में से बच्चे निकलेंगे। तो तकरीबन 21 से 22 दिनों बाद जो है कॉकटेल के अंडों में से जो है वो बच्चे निकल आते हैं, और ये तकरीबन जो है 2 से ढाई महीने की एज में जाके सेल्फ हो जाते हैं, यानी कि खुद से खाना पीना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आपका जो कॉकटेल होता है वो दोबारा अंडों पर आके अगला प्रोसीजर जो है दोबारा दूसरे क्लच का जो है वो शुरू कर देता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको आपको कॉलोनी में लगाना चाहिए या केज में लगाना चाहिए। मैं प्रेफर करूंगा कि आप इसको जो है वो केज बाय केज ही लगाएं तो बेस्ट है। कॉलोनी में भी चल जाता है लेकिन कॉलोनी में जो है वो इतना अच्छा ब्रीड नहीं करता कॉकटेल, तो आप कोशिश करें कि इसको केज बाय केज लगाएं। केज बाय केज में इसका जो है वो आइडियल साइज़ क्या होना चाहिए, तो दोस्तों जो इसका केज का आइडियल साइज़ है वो 2x3 का है। इसमें प्रॉपर ये थोड़ा बहुत फ्लाई भी कर लेता है और इसमें जो है ये ब्रीड भी अच्छी करते हैं। इससे अगर कम में आप लगाएंगे 2x2 का लगाएंगे या आप 1.5x2 का लगाएंगे तो उसमें अच्छी ब्रीड नहीं करेगा। तो आइडियल साइज़ जो है वो 2x3 का है एक पेयर के लिए। अब बात करते हैं कि इसके लिए बॉक्स सही होता है या मटकी सही होती है इसमें इसको इससे ब्रीड लेने के लिए। तो कॉकटेल के लिए हमेशा जो है वो लकड़ी के जो बॉक्स बने हुए मिलते हैं वो सही रहते हैं, लेकिन उसका बॉक्स का साइज़ जो है वो प्रॉपर बड़ा होना चाहिए। लबर्ड वाला साइज़ नहीं होना चाहिए, वो बॉक्स छोटे होते हैं। कॉकटेल का जो बॉक्स होता है वो बड़ा होता है। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है किसी बर्ड शॉप पर चले जाएं और उसे कॉकटेल का ब्रीडिंग बॉक्स मांगेंगे तो उसी साइज़ का आपको दे देगा। तो दोस्तों ये मोटी मोटी मालूमात मैंने आपको दे दी। हो सकता है मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। दोस्तों जो कॉकटेल की सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है जब से मैं परिंदों का काम कर रहा हूँ, तो कॉकटेल के रेट डाउन नहीं होते, यानी कि इतने डाउन नहीं होते जिस तरह जावा स्पैरो के हो गए, लवर्स के फिंच वगैरह के हो गए। ये 500 रुपये कम करता है ऑफ सीजन में जाके, अदरवाइज इसके रेट जो है वो सारा साल स्टेबल रहते हैं। उसकी एक वजह ये भी है कि इससे ब्रीड लेना थोड़ा मुश्किल होता है, बस समझने की बात होती है। अगर आप अपने पेड़ को समझ लेते हैं, उसकी केयर प्रॉपर तरीके से करते हैं, मेल फीमेल का आपको पता होता है और उसको प्राइवेसी वगैरह देते हैं तो फिर ये ब्रीड कर देता है। अगर आप जो है आपको पता नहीं है कि कॉकटेल से किस तरह ब्रीड ली जाती है तो फिर आपके पास मुश्किल हो सकती है। तो इसी वजह से काफ़ी लोगों के पास इसकी ब्रीड जो है वो कम आती है, जिसकी वजह से इसके रेट जो है वो स्टेबल रहते हैं, रेट जो है वो कम नहीं होते। आजकल भी आप अगर देख लें मई 2025 चल रहा है, आप जाल पर देख लें या ओपन मार्केट में देख लें तो आपको कॉकटेल की मार्केट स्टेबल नजर आएगी। बाकी तमाम परिंदों के बेड़े गर्क हो गए लेकिन कॉकटेल की मार्केट स्टेबल है, ये अच्छे रेट पर खरीदो फरोख्त हो रहा है। इसके चिक्स भी अच्छे रेट पर सेल हो जाते हैं और बड़े पेड़ भी अच्छे रेट पर सेल हो जाते हैं। तो दोस्तों ये एक मालूमाती वीडियो थी मैंने कोशिश की कि आपके लिए जो है एक प्रॉपर वीडियो बनाऊं, प्रॉपर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको दूं ताकि आप लोग अगर कॉकटेल लगाना चाहते हैं तो आपको बेसिक जो है इसकी मालूमात का पता होना चाहिए। दोस्तों वीडियो कैसी लगी अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। मिलते हैं आपका अगली किसी और मालूमाती वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।